हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 25वें अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार एक प्रेत अपने प्रेत योनि में पड़ने के कारण को बता रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि अपने वर्तमान जीवन में व्यक्ति जैसे कर्म करता है या जिन वस्तुओं का दान करता है उसे अपने अगले जन्म में वही सब प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार का दान पुण्य न करने पर या धार्मिक कार्य न करने पर, भगवान की पूजा न करने पर भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में भी जन्म लेना पड़ता है। प्रेत एक पथिक को अपने प्रेत योनि में पड़ने के कारण को बता रहा है। साथ ही बता रहा है कि एक बार जब वह जमवालिनी नदी के किनारे पर गया था तब वहाँ पर घूमते हुए उसने सारस के वचनों को सुना था। सारस ने ऐसे कौन से वचन कहे थे जिससे सुनना हम सब के लिए जरूरी है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 26वां अध्याय। वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। तब वह प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे जा पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए कुछ क्षण वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर उस समय एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से बड़ी मजबूती से पैरों से पकड़ लिया। कहीं ये चंचल बंदर हमें ना पकड़ ले, ये सोचकर बाकी पक्षी तो वहां से उड़ गए। लेकिन क्योंकि बंदर ने उस सारस को पैरों से पकड़ा हुआ था, जिस कारण सारस वहां से उड़ नहीं पाया। सोए हुए सारस की जब नींद खुली तब वह अपने सामने एक बंदर को देखकर भयभीत हो गया। कहीं ये बंदर मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इस डर से वह सारस हाथ जोड़कर बड़े ही मधुर स्वर से उससे कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझे क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है और मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। और तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी तो किसी को पीड़ा भी नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से एकदम दूर, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझे निरपराधी को ही बंदर छोड़ दो। सारस बंदर से कहने लगा कि मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। अगर तुम जानना चाहो तो मैं इस बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। सारस के ऐसे वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर उससे थोड़ी ही दूर पर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा हुआ करते थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और अब मुझे मारना चाहते हो। और तो और अपने पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बल पूर्वक फल भी खाए थे। उसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हो गए। प्राणी अवश्यमेव अपने किए हुए कर्मों को भुगतता है, इससे देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी बातें सुनकर वह वानर कहने लगा कि यदि तुम ठीक ही जानते हो तो फिर ये भी बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए? वानर की बात सुनकर सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुन लो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई की मदद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे,
रक्त और पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए मैं उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि के द्वारा काटा गया और फिर 3000 वर्ष तक मैं उसी यातना को भुगत रहा था। मैं नरक के दुख का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस का जन्म मैंने पाया, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से मैंने कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आ गया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी बन गई, क्योंकि जब वानर ने उस सोते हुए सारस को पकड़ा था तब बाकी पक्षी तो वहां से उड़ गए थे। केवल सारसी वहां पर रह गई थी, क्योंकि उसके पति को वानर ने पैरों से पकड़ लिया था। सारस उस वानर से कहने लगा कि तुमने कर्म फल की बात तो सुन ली, अब भविष्य की बातें भी सुनो कि भविष्य में क्या होगा। अब मैं, तुम और मेरी यह स्त्री भी हंस बनेंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। इस प्रकार न केवल हम बल्कि संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर ही अच्छे और बुरे कर्म किया करते हैं और उन्हीं का फल भोगते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूट पाता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से और बुद्धि से कोई भी इसे नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर की योनि को प्राप्त कर तुम इस वन में भटक रहे हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रखकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझे प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का ये संवाद सुना, तब जाकर मुझे बोध हुआ कि मोह और शोक का नाश हो गया है। तब वह प्रेत उस पथिक से गंगा जल मांगने लगा, जिसे उस पथिक ने एक मटके में रखकर अपने सिर पर धारण किया हुआ था। क्या उस पथिक ने प्रेत को गंगा जल दिया? अगर गंगा जल दिया तब उस प्रेत के साथ क्या हुआ? इसका वर्णन आप सभी माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप माघ मास महात्म्य के बाद कौन से पुराण की कथा सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं माघ मास के बाद किसी और पुराण की कथाएं भी आपको इसी प्रकार सुना सकूं।